एक परिवार में एक लड़की ने जन्म लिया, इस कुटिल संसार में आंखों को उसने खोल लिया। लड़की है जानकर ना किसी ने उसको गोद लिया, मंदिर की सीढ़ियों पर उसे बिलखता छोड़ दिया। एंड नाउ मैं अब पोएट्री पे आता हूँ ज़्यादा टाइम न लेते हुए। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा हंसाऊंगा एंड देन अपनी जो मेरी बेटी की आवाज़ है मैं वो आपको सुनाऊंगा। तो ऐसा होता है ना कि कुछ लोगों का प्यार होता है, भाई फ़ोन पे ही चालू है, उन्होंने अभी एक दूसरे को देखा नहीं है। तो अब एक लड़का है, उसने अपनी किसी फ्रेंड से बात करा, बैकग्राउंड में कोई साउंड गुजरा। अब उस साउंड पर उसने कुछ लिखा, वो लाइनें हैं यहाँ पर। पतली सी आवाज़ है किसी और की वो मुमताज़ है, पतली सी आवाज़ है किसी और की वो मुमताज़ है, जिसको दिल के मंदिर में मूरत बना की उसकी परिक्रमा है। दिल के 4 टुकड़े हो गए यारो जब पता चला 4 बच्चों की वो अम्मा है। दिल के 4 टुकड़े हो गए यारो जब पता चला 4 बच्चों की वो अम्मा है। यूं तो देखा उसे कभी नहीं, आवाज़ पर मिट जाएंगे परवाने। यूं तो देखा उसे कभी नहीं, आवाज़ पर मिट जाएंगे परवाने। कभी ना बुझने वाली वो शम्मा है। दिल के 4 टुकड़े हो गए यारो जब पता चला 4 बच्चों की वो अम्मा है। कभी कभी ख्याल आता है उसके ख्यालों में भी जो ख्याल आए वो ख्याल बन जाऊं। जिसकी आवाज़ इतनी प्यारी है उसकी सूरत कितनी प्यारी होगी। फिर सोचता हूँ 4 बच्चे हैं उसके, जब मिलूंगा उससे पता नहीं कौन से वाले का डायपर बदल रही होगी। फिर भी जब जब सुनता हूँ उसकी आवाज़ तो बैकग्राउंड में बजता गाना छम्मा छम्मा है। दिल के 4 टुकड़े हो गए यारो जब पता चला 4 बच्चों की वो अम्मा है। जब जब दिल खोलकर वो हंसती है तब तब दिल की बगिया खिलती है। होता है ना, मतलब फोन पे फिर तो बाबू छोरा गाली भी दे रही तब तो मेरे अच्छा लग रहा है जी। जब जब दिल खोलकर वो हंसती है तब तब दिल की बगिया खिलती है। जैसे कल ही की बात हो, ट्विस्ट देखना, जैसे कल ही की बात हो, हाथों में उसका हाथ हो, उसकी चौखट पर मेरी बारात हो। खिड़की से मुझ पर नजर वो रखती हो, मुझे छुप छुप कर देख ही देख मन ही मन मुस्काती हो। प्रेमी प्रीतम से मिलने को बेचैनी में अकुलाती हो। शादी के बाद जब दूध का गिलास लेकर आएगी उसके सिर्फ छूने भर से बिजली सी दौड़ जाएगी। खैर ये तो मेरी सिर्फ कोरी कल्पना है, वास्तविकता में घटी कुछ और ही घटना है। ये तो मेरी सिर्फ कोरी कल्पना है, वास्तविकता में घटी कुछ और ही घटना है। जैसे ही दूध का गिलास मुंह से हटाया है, होठों पर चिपचिपी सी नमी को पाया है। आंख खुली तो देखा घर की काली कुतिया ने लिया हमारे होठों का चुम्मा है। दिल के 4 टुकड़े हो गए यार जब पता चला 4 बच्चों की वो अम्मा है। So now ओके, सो नाउ द बेटी की आवाज़, जो मेरा टाइटल था जिसके लिए मैं यहाँ आया था। बट मैंने यहाँ पे कंफर्ट पाया अपने को, तो थोड़ा मुझे लगा ठीक है थोड़ा हंसा लेते हैं, बाकी सीरियस तो हो जाएंगे। खैर ये मेरा सवाल है सोसाइटी से रिलेटेड। मैं यहाँ पर आपकी तालियां नहीं चाहूँगा, मतलब बचपन से था कि सवाल पूछने की आदत थी तो लोग नहीं पूछने देते थे। पिछले 2 साल से मैं बुक राइटिंग कर रहा हूँ, बुक कंप्लीट हो रखी, पब्लिशर के पास जा चुकी है, तो पब्लिश भी हो जाएगी कभी ना कभी। खैर तो पॉइंट ये है कि धर्म का मर्म है, अधर्म का दुष्कर्म है, मनुष्य की क्या करनी है डोली का तो पता नहीं। यहाँ हर रोज एक मृत्यु सैया सजनी है। समाज का हुआ तो जीवन अथवा मृत्यु से बदतर जीवन सजा उसकी है। कोई मुझे ये बताओ गलती किसकी है। एक परिवार में एक लड़की ने जन्म लिया, इस कुटिल संसार में आंखों को उसने खोल लिया। लड़की है जानकर ना किसी ने उसको गोद लिया, मंदिर की सीढ़ियों पर उसे बिलखता छोड़ दिया। पुरुष प्रधान मानसिकता ने एक और माँ की ममता का निर्मम खून किया। पैदा हुई वो लड़की बनकर ये तो परमात्मा के मन की है। कोई मुझे ये बताओ गलती किसकी है। उस लड़की को एक शिक्षित दंपत्ति ने उठाया है, उसके भी न थी कोई संतान, सब उसको कहते थे बांझ। ईश्वर का वरदान समझकर लड़की को गले लगाया है, पूर्ण प्रेम से पाल पोसकर लड़की को चलना सिखाया है। लड़की चलना फिरना सीख गई, मम्मी पापा कहना सीख गई, पड़ोस के बच्चों को स्कूल जाता देख एक दिन अकस्मात चीख गई। लेकिन साहब पराई लड़की को पढ़ाना कहाँ सबके बस की है। कोई मुझे ये बताओ गलती किसकी है। फिर भी पिता ने लड़की को पढ़ाया है, देर रात तक जाग कर खुद लड़की को लिखना सिखाया है। बेटी 10वीं कक्षा में है, अभी पिता की रक्षा में है। सो अब ट्विस्ट आएगा थोड़ा सा।
बेटी 10वीं कक्षा में है, अभी पिता की रक्षा में है, किस्मत की अलग समीक्षा है, होने वाली कठिन परीक्षा है, अपने ना होकर भी सब उसके अपने थे, अफसर बने प्यारी बिटिया यही पिता के सपने थे। 4 लड़कों ने अकेला देख एक दिन अचानक उसको कमरे में खींच लिया, निर्लज लंपट नीचों ने मुंह उसका भींच लिया, हवस में अंधे हो चारों ने मानवता को शर्मसार किया, छड़ना सोचा उससे पहले आबरू को उसकी तार तार किया, मानव को दानव बना दे ये दीक्षा किसकी है? कोई मुझे ये बताओ गलती किसकी है? कोई मुझे ये बताओ गलती किसकी है? घर जब आई मासूम कली, थू थू कर रही पूरी गली, बिन सच जाने ही माने जोर का थप्पड़ लगाया है, जाने किसका गंदा खूं है तू जिसने आज ये रंग दिखाया है। बिन सोचे समझे ही माने जोर का थप्पड़ लगाया है, जाने किसका गंदा खूं थी तू जिसने आज ये रंग दिखाया है। तुरंत पिता को फोन करके घर पे बुलाया है। देख कर बेटी का हाल होता है ना कि भाई लड़कियों माओ को बेटे ज्यादा पसंद आते हैं और पिता को बेटियों से कुछ ज्यादा ही प्यार होता है। तो देखकर बेटी का हाल पिता का कलेजा थर्राया है। स्त्री होती सिर्फ भोग की वस्तु, ये घटिया सोच किसकी है? कोई मुझे ये बताओ गलती किसकी है? जिस बेटी को गले से लगाकर रखा उसका पिता ने गला दबाया है, लड़की होना पाप है समाज ने फिर गलत संदेश प्रेषित कर दिखाया है। लड़की मरने से पहले एक लेटर अपने फादर की जेब में डाल गई थी। जिस बेटी को गले से लगाकर रखा उसका पिता ने गला दबाया है, लड़की होना पाप है समाज ने गलत संदेश फिर प्रेषित कर दिखाया है। मिला एक पत्र पिता की जेब में, नहीं हूं पिताजी मैं किसी ऐब में, मरने से पहले अंतिम शब्द लड़की को ये कहने थे, गलती मेरी नहीं पिताजी मैंने तो छोटे कपड़े भी नहीं पहने थे। मैं थोड़ा अगर नर्वस हो जाऊं तो सॉरी। पैदा होते ही लड़की होने पर जो घर से बाहर हुई, बड़ी होकर लड़की होने पर जो दरिंदगी का शिकार हुई, लिखकर कल्पना उस लड़की की नम मेरी भी आंख हुई, हाय फूल सी कोमल बच्ची देखो जलकर राख हुई। लड़की ही गलत होती है, कुछ गलत होने पर उसे ही दोषी सिद्ध कर दिया जाता है, ये मान्यता किसकी है? कोई मुझे ये बताओ गलती किसकी है?